नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल उमंग जिंदगी में। दोस्तों, आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की एक और लघु कथा लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कुत्सा। तो चलिए जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। अपने घर में आदमी बादशाह को भी गाली देता है। एक दिन मैं अपने 2-3 मित्रों के साथ बैठा हुआ एक राष्ट्रीय संस्था के व्यक्तियों की आलोचना कर रहा था। हमारे विचार में राष्ट्रीय कार्यकर्ता को स्वार्थ और लोभ से ऊपर रहना चाहिए। ऊंचा और पवित्र आदर्श सामने रखकर ही राष्ट्र की सच्ची सेवा की जा सकती है। कई व्यक्तियों के आचरण ने हमें क्षुब्ध कर दिया था और हम इस समय बैठे अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे। संभव था उस परिस्थिति में पड़कर हम और भी गिर जाते, लेकिन उस वक्त तो हम विचारक के स्थान पर बैठे हुए थे और विचारक उदार बनने लगे। तो न्याय कौन करे? विचारक को यह भूल जाने में विलंब नहीं होता कि उसमें भी कमजोरियां हैं। उसमें और अभियुक्त में केवल इतना ही अंतर है कि यूं तो विचारक महाशय उस परिस्थिति में पढ़े ही नहीं, यह पढ़कर भी अपनी चतुराई से बेदाग निकल गए। पद्मा देवी ने कहा, महाशय जी काम तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन अगर हिसाब देखा जाए तो उनके जिम्मे 1000 से कम न निकलेगा। उर्मिला देवी बोली, खैर जी को तो क्षमा किया जा सकता है, उसके बाल बच्चे हैं, आखिर उनका पालन पोषण कैसे करें? जब वह 24 घंटे सेवा कार्य में लगा ही रहता है तो उसे कुछ न मिलना ही चाहिए। उस योग्यता का आदमी 500 वेतन पर भी न मिलता। अगर इस साल भर में उसने 1000 खर्च कर डालो तो बहुत नहीं। महाशय जी तो बहुत निहंग है, जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता, पर उनके जिम्मे भी 1000 से कम न होंगे। किसी को क्या अधिकार कि वह गरीबों का धन मोटर की सवारी और यार दोस्तों की दावत में उड़ा दे। श्यामा देवी उदंड होकर बोली, महाशय जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब यूं बचकर नहीं निकल सकते। हम लोग भिक्षा मांग मांग कर पैसे लाते हैं, इसलिए कि यार दोस्तों की दावतें हों, शराब उड़ाई जाए और मुजरे देखे जाएं। रोज सिनेमा की सैर होती है। गरीबों का धन यूं उड़ाने के लिए नहीं है। यहाँ पाई पाई का लेखा समझाना पड़ेगा। मैं भरी सभा में रख दे दूंगी। उन्हें जहाँ 500 वेतन मिलता हो वहाँ चले जाएं। राष्ट्र के सेवक बहुतेरे निकल आवेंगे। मैं भी एक बार इसी संस्था का मंत्री रह चुका हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर किसी ने इस तरह का आक्षेप नहीं किया, पर न जाने क्यों लोग मेरे मंत्रित्व से संतुष्ट नहीं थे। लोगों का ख्याल था कि मैं बहुत कम समय देता हूँ और मेरे समय में संस्था ने कोई गौरव बढ़ाने वाला कार्य नहीं किया, इसलिए मैंने रूठ कर इस्तीफा दे दिया था। मैं उसी पद से बेलौस रहकर भी निकाला गया। महाशय जी हजारों हड़प कर भी उसी पद पर जमे हुए हैं। क्या यह मेरे उनमें कुनेह रखने की वजह न थी? मैं चतुर खिलाड़ी की भांति खुद तो कुछ ना करता, किंतु पर्दे की आड़ में रस्सी खींचता रहता। मैंने रद्दा जमाया, देवी जी आप अन्याय कर रही हैं। महाशय जी से ज्यादा दिलेर और उर्मिला ने मेरी बात काट कर कहा, मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती जो छिपकर जनता के रुपए में शराब पिए। जिन शराब की दुकानों पर हम धरना देने जाते हैं, उन्हीं दुकानों से उनके लिए शराब आती है। इससे बढ़कर बेवफाई और क्या हो सकती है? मैं ऐसे आदमी को देशद्रोह कहती हूँ। मैंने और खींची, लेकिन यह तो तुम जानती हो कि महाशय जी केवल अपने प्रभाव से हजारों रुपए चंदा वसूल कर लाते हैं। विलायती कपड़े को रोकने का उन्हें जितना श्रेय दिया जाए थोड़ा है। उर्मिला देवी कब मानने वाली थी? बोली, उन्हें चंदा इस संस्था के नाम पर मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक धेला भी लावे तो कहूँ। रहा विलायती कपड़ा, जनता नामों को पूछती है और महाशय जी की तारीफें हो रही हैं, पर सच पूछिए तो यह श्रेय हमें मिलना चाहिए। वह तो कभी किसी दुकान पर गए भी नहीं। आज सारे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है। जहाँ चंदा मांगने जाओ वहीं लोग यही आक्षेप करने लगते हैं कि किसका मुंह बंद किया जाए। आप बनते तो हैं जाति के सेवक, मगर आचरण ऐसा है कि सौदों का भी न होगा। देश का उद्धार ऐसे विलासियों के हाथ नहीं हो सकता, उसके लिए त्याग होना चाहिए। यही आलोचनाएं हो रही थी कि दूसरी देवी आई, भगवती। बेचारी चंदा मांगने आई थी, थकी मांदी चली आ रही थी। यहाँ जो पंचायत देखी तो रम गई। उसके साथ उसकी बालिका भी थी, कोई 10 साल उम्र रही होगी।
इन कामों में बराबर रहती थी। उसे जोर से भूख लगी थी। घर की कुंजी भी भगवती देवी के पास थी। पतिदेव दफ्तर से आ गए होंगे, घर का खुलना भी जरूरी था, इसलिए मैंने बालिका को उसके घर पहुंचाने की सेवा स्वीकार की। कुछ दूर चलकर बालिका ने कहा, आपको मालूम है महाशय जी शराब पीते हैं। मैं इस आक्षेप का समर्थन न कर सका। भोली भाली बालिका के हृदय में कटुता, द्वेष और प्रपंच का विष बोना मेरी ईर्ष्यालु प्रकृति को भी रुचिकर न जान पड़ा। जहाँ कोमलता का सारल्य, विश्वास और माधुर्य का राज होना चाहिए, वहाँ कुत्सा और क्षुद्रता का मर्यादित होना कौन पसंद करेगा? देवता के गले में कांटों की माला कौन पहनाएगा? मैंने पूछा, तुमसे किसने कहा कि महाशय जी शराब पीते हैं? वाह, पीते ही हैं, आप क्या जाने। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सारे शहर के लोग कह रहे हैं। शहर वाले झूठ बोल रहे हैं। बालिका ने मेरी ओर अविश्वास की आंखों से देखा। शायद वह समझी मैं भी महाशय जी के ही भाई बंधु में से हूँ। आप कह सकते हैं महाशय जी शराब नहीं पीते? हाँ, वह कभी शराब नहीं पीते। और महाशय जी ने जनता के रुपए भी नहीं उड़ाए, यह भी असत्य है। और महाशय जी मोटर पर हवा खाने नहीं जाते। मोटर पर हवा खाना अपराध नहीं, राजाओं के लिए, रईसों के लिए, अफसरों के लिए जो जनता का खून चूसते हैं, देशभक्ति का दम भरने वालों के लिए वह बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन यह तो सच, इन लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है। पैदल कहाँ तक दौड़े? पैर गाड़ी पर तो चल सकते हैं, पर कुछ बात नहीं। ये लोग शान दिखाना चाहते हैं, जिससे लोग समझें कि यह भी बहुत बड़े आदमी हैं। हमारी संस्था गरीबों की संस्था है। यहाँ मोटर पर उसी वक्त बैठना चाहिए जब और किस तरह का काम ही न चल सके। और शराबियों के लिए तो यहाँ स्थान ना होना चाहिए। आप तो चंदा मांगने जाते नहीं, हमें कितना लज्जित होना पड़ता है, आपको क्या मालूम? मैंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें लोगों से कह देना चाहिए, यह सरासर गलत है। हम और तुम इन संस्था के शुभचिंतक हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना उचित नहीं। हमें तो इतना ही देखना चाहिए कि वह हमारी कितनी सेवा करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उनमें बुराइयां नहीं हैं। संसार में ऐसा कौन है जिनमें बुराइयां ना हो, लेकिन बुराइयों के मुकाबले में उनमें गुण कितने हैं यह तो देखो। हम सभी स्वार्थ पर जान देते हैं, मकान बनाते हैं, जायदाद खरीदते हैं और कुछ नहीं तो आराम से सोते हैं। ये बेचारे 24 घंटे देश की ही फिक्र में डूबे रहते हैं। तीनों ही साल भर की सजा काटकर कई महीने हुए लौटे हैं। तीनों ही के उद्योग से अस्पताल और पुस्तकालय खुले। इन्हीं वीरों ने आंदोलन करके किसानों का लगान कम कराया। अगर इन्हें शराब पीना और धन कमाना होता तो इस क्षेत्र में आते ही क्यों? बालिका ने विचारपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा, फिर बोली, यह बतलाइए महाशय जी शराब पीते हैं या नहीं? मैंने निश्चय पूर्वक कहा, नहीं, जो यह कहता है वह झूठ बोलता है। भगवती देवी का मकान आ गया। बालिका चली गई। मैं आज झूठ बोलकर जितना प्रसन्न था उतना कभी सच बोलकर भी नहीं हुआ। मैंने बालिका के निर्मल हृदय को कुत्सा के पंख में गिरने से बचा लिया था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह छोटी सी कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।